सबको जी जय श्री राम। इस समय हम शिमला में हैं और संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी का सहारा लिया जाता है। बस के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है और टैक्सी, गाड़ी, बाइक इत्यादि के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह मंदिर हिमाचल की राजधानी शिमला में है और पुराना बस स्टैंड शिमला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, शोगी की तरफ। शिमला के सुंदर, मनमोहक और हरे भरे चीड़ के जंगल के मध्य तथा अन्य वनस्पतियों के मध्य यह भव्य मंदिर परिसर है। मेन सड़क से यहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियों का बना हुआ पक्का रास्ता है और सीढ़ियों से उतरते हुए भव्य मंदिर परिसर तथा प्राकृतिक वातावरण को देखा जा सकता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले उनका रजिस्टर में नाम लिखा जाता है और तापमान चेक किया जाता है। संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में आपका स्वागत है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु यात्रीगण आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करके और स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे यहाँ पे जो कोरोना का जो दौर चल रहा है उसमें सुरक्षा मिले। ये जो मंदिर परिसर है टूरिज़्म के माध्यम से जो है मेन शिमला में आता है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य परम पूज्य श्रद्धेय श्री बाबा नीब करौरी जी महाराज द्वारा सन 1962 में शुरू किया गया तथा उनकी प्रेरणा व आशीर्वाद सन 1966 में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि विक्रमी संवत 2023 मंगलवार को मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्य विधिवत संपन्न किया गया। नित्य सुबह शाम आरती, भजन, कीर्तन एवं जाप पाठ अनुष्ठान और सच्चे भक्ति भाव से यहाँ मंदिर परिसर में जागृत उस आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। हर जगह का एक आभा मंडल होता है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर देवस्थान के दिव्य आभा मंडल में प्रवेश करने से हर श्रद्धालु को दिव्य ऊर्जा तथा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू भव्य मंदिर परिसर में भगवान शंकर जी, प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी एवं श्री लक्ष्मण जी और प्रभु श्री हनुमान जी तथा भगवान श्री गणेश जी हैं। सभी देवता प्रतिमाओं के रूप में विराजमान हैं। इसी परिसर में श्रद्धेय श्री नीब करौरी महाराज जी का भी मंदिर है, जिसमें उनकी प्रतिमा है और नवग्रह मंदिर भी है, जहाँ ग्रहों की शांति एवं ग्रह दोष शांति के लिए उपासना और उपाय किए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं मंदिरों के बारे में कुछ जरूरी बातें और मंदिर में प्रवेश करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर जब भी आना केवल प्रार्थना के उद्देश्य से आप उसमें प्रवेश मत करना, क्योंकि कई सारी विदेशी सभ्यताओं का यहाँ पर हमारे भारत में प्रवेश हुआ है, तो जिनके माध्यम से अपना रिश्ता छूट गया है बहुत सारे ऐसे संस्कारों से, बहुत सारे नियमों से। तो मेरे अनुसार आप ये बात मान लेना कि किसी भी मंदिर परिसर में अगर आपका जाना हो रहा है तो एक पवित्र भावना के साथ ही आप प्रवेश करना, पवित्रता के साथ। केवल प्रार्थना करने के उद्देश्य से मत जाना, क्योंकि उस जगह में और वहाँ के वातावरण में एक दिव्य सात्विक प्राणवान ऊर्जा होती है जिसे महसूस करना होता है और वहाँ आप ध्यान मेडिटेशन अवश्य करें, जिससे आपका सीधा उस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ाव हो सके। देखिए, हनुमान जी ने जो अपना जीवन समर्पित किया था वो हर एक साधक को समझना चाहिए। साधक यानी जीवन, साधक का बहुत शब्दों में अर्थ होता है। कई लोग सोचते हैं कि साधक यानी साधु, पर नहीं। साधक का अर्थ होता है कि जिसने अपने जीवन को साध लिया हो। साधना तभी सफल हो पाती है जब खुद को साध लिया जाए,
वो एक परम भक्त थे भगवान श्री राम के, एक मित्र भी थे। लोग भटकते हैं कि कहते हैं कि हमें भगवान चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, पर भगवान हर वस्तु के कण कण में है। हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग रहे हैं, देवतागण रहे हैं। अगर उनके जीवन से हमने सीख लिया तो मानो कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है जो हमारे अंदर जो व्याधियाँ जलती हैं, हमारे अंदर जो कुरीतियाँ विद्यमान हैं मन में, जैसे दूसरे के प्रति क्या भाव रखना है, यानी भेदभाव हो गया इत्यादि। और जितने भी हमारे सनातन हिंदू देवालय हैं, हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पर एक पवित्र भावना के साथ ही प्रवेश करना चाहिए। हालांकि समय के अनुसार, समय के साथ साथ व्यवस्थाएं लोगों के जीवन की बदलती रहती हैं, पर एक भाव जो होना चाहिए उसी भाव के साथ उस जगह में प्रवेश करना चाहिए। आपने कभी गौर किया होगा कि जैसे कहीं आप जाते हैं तो बाहर की एनर्जी में काफ़ी अंतर होता है, और उस प्राण प्रतिष्ठित जगह पर जाते हैं, जैसे हमारा कोई मंदिर होता है, तो उस जगह की एनर्जी में काफ़ी अंतर होता है। कारण ये होता है कि मंदिर के ऊपर शिखर में जो कलश लगा होता है, उसके माध्यम से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा उस मंदिर में प्रवेश करती है। अगर मैं आपको एक अध्यात्म की बात बताऊं या फिर आपको हीलिंग की बात बताऊं, तो हमारे अध्ययन में हमको सिखाया गया था कि हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे चक्र होते हैं, एनर्जी जिनमें रहती है। तो हमारे आँखों के मध्य में जो होता है आज्ञा चक्र होता है, ऊपर जो हमारे सिर के मध्य में होता है सहस्त्रार चक्र होता है, उसके माध्यम से एनर्जी प्रवेश करती है हमारे शरीर में, ब्रह्मांडी एनर्जी। तो वैसे ही उस जगह के ऊपर जो एक कलश लगा होता है, उसके माध्यम से उसमें एनर्जी प्रवेश करती है, और वो दैवीय दिव्य ऊर्जा होती है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मंदिरों में हमेशा पवित्र भाव, पवित्रता से तथा सात्विक विचारों से ही प्रवेश करना चाहिए। मंदिर की धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ी और अब यह एक उच्च स्तरीय आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन श्री संकट मोचन मंदिर में हजारों श्रद्धालु आकर आशीर्वाद पाते हैं, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिसमें उनके पास पूजा का सामान, प्रसाद तथा अन्य उत्पाद होते हैं। जैसे भाजी हम यहाँ से बहुत सालों से 35 साल हो गए, कम से कम 35 साल हो गए हमारे यहाँ पे, और यहाँ का वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। सबको मंदिर आना चाहिए। मंदिर हनुमान जी का है, संकट मोचन का, और हमारे यहाँ पे जैसे शुद्ध वातावरण है और हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाता है। कमलकंठ की माला भी है, रुद्राक्ष की भी है, और तुलसी की भी है, शुद्ध माला तुलसी की भी है भाजी, और सब कुछ प्रसाद भोग वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आनंदम भारत को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अब आगे अगली वीडियो में मिलते हैं।